नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति विदेश में सर्विस कर रहा था और विदेश से छुट्टी लेकर अपने गांव आने की तैयारी में था और उसने छुट्टी लेकर के गांव के लिए एक उसका काफिला था, उसके साथ अपने गांव के लिए आ रहा था। आते आते काफी दूर आने पर एक बहुत बड़ा घना जंगल मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, रात हो गई। रास्ता बड़े ऊबड़ खाबड़ थे, टेढ़े मेढ़े थे। वहीं पर वो अपने काफिला में बिछड़ गया, अपने काफिला से बिछड़ गया। अब इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसका काफिला नहीं मिला। उसने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसे रास्ता मिला और ना ही उसका काफिला। बेचारा बहुत दुखी हुआ। अब जाए तो जाए कहाँ, रात का समय, क्या करे। वहीं पर जंगल में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गया, थका हारा, भूखा प्यासा। क्या करे बेचारा, अब कहीं से कुछ मिलने को भी नहीं, बहुत परेशान। क्या करे। मन में एक भाव आया, सोचने लगा, हे प्रभु, भगवान से हाथ जोड़कर, हे प्रभु, बहुत भूख लगी है, यदि कहीं से कोई भोजन की व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। उसने मन में सोचा, भगवान से प्रार्थना की और उसके सामने भोजन की व्यवस्था हो गई। एक थाली में सुंदर सुंदर व्यंजन उसके सामने आकर के रख गए। कहाँ से रख गए, किसने रखा, कुछ नहीं पता, बस उसके सामने थाली आ गई। भूखा तो था ही, उसने थाली उठाई और जल्दी जल्दी खाने लगा और भूखा था, उसने भोजन कर लिया। जब उसने भोजन कर लिया तो उसने सोचा कि यदि यहाँ पर कोई सोने की व्यवस्था हो जाती, लेटने की व्यवस्था हो जाती, सुंदर बिस्तर मिल जाता तो मैं उस पर लेट जाता, सो जाता, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। ऐसा सोचते ही उसके लिए बहुत सुंदर बिस्तर, वहीं पर सजी हुई सैया आ गई। अब उसने जब देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है, तकियादार बढ़िया बिस्तर, सुंदर सैया सजी हुई। वो पेड़ के नीचे से उठा और जाकर बिस्तर पर लेट गया। जब बिस्तर पर लेट गया तो उसे नींद आने लगी। आंखें हल्की सी झपकाई हुई थी कि तभी उसे अचानक से इसे याद आया, अरे इतने घनघोर जंगल में इतनी रात को ये मेरे लिए भोजन कहाँ से आया। या तो यहाँ पर कोई देवी शक्तियां हैं, या कोई ईश्वर की कृपा, या फिर यहाँ पर कोई दानव या राक्षस भी हो सकता है, जो यहाँ पर जो लोग आते होंगे, ठहरते होंगे, उनको रोज भोजन कराता होगा। जरूर यहाँ पर कोई दानव रहता है। इतना विचार उसके मन में आया और वहां पर एक बड़ा भयंकर विकराल रूप, काला राक्षस प्रकट हो गया। और जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा, डर गया, कांपता हुआ एकदम ऐसे। लेकिन करे क्या, दानव ने
डराया बड़ी तेज। जैसे जैसे उसके पास आता गया वो डर के मारे एकदम सिकुड़ा सा, एकदम डरता हुआ सा, कांपता हुआ। क्या करे, अब कहीं भाग भी नहीं सकता। दानव आया और उसे दबोच लिया और खा लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहूंगी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। यदि अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा अच्छाइयाँ ही रहेंगी, और यदि बुरा सोचने लगेंगे तो बुराइयां आती जाएंगी। इसलिए कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। और उसे भोजन की व्यवस्था और उसकी मनोकामना कैसे पूर्ण हुई, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ कल्प वृक्ष का था। कल्प वृक्ष से जो कुछ भी मांगो वो मन की मुरादें पूरी करता है। आप बच्चों जानते हैं कि कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष है हमारा मन, हमारा हृदय। जब हम दिल से, जब हम मन से कोई अच्छी बात सोचते हैं, जो हम सोचेंगे, जो हमारा मन कहेगा, अंदर से आवाज आएगी, वही हमारे जीवन में होने लगेगा। यदि हम अपने लिए हमेशा सोचेंगे हम बहुत सुंदर हैं, तो हमारे अंदर सुंदरता आती जाएगी, निखार आता जाएगा। यदि हम सोचेंगे कि हमारा जीवन आने वाला बहुत अच्छा होगा, हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और आने वाले समय में मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, क्या करूंगा, हम जैसा जैसा सोचते जाएंगे हमारे जीवन में बदलाव आता जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि हम दूसरों के लिए अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों को आशीष देंगे, तो वो हमें भी हजार अनंत गुना हो करके वो हमारे पास भी लौट कर आता है, उसका फल हमें भी मिलता है। इसलिए कभी गलती से भी किसी के प्रति बुरा भाव मन में नहीं आना चाहिए। हमेशा अच्छी बातें सोचो, दूसरों को अच्छी बातें बताओ, और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अच्छा करने का प्रयास करो। आप देखना आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा और खुशियां ही खुशियां आती रहेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और सभी का जीवन आनंदमय रहे, सबके जीवन में कल्प वृक्ष जैसा एक वृक्ष आपके मन में जो है वो आपको सही सुझाव दे और हमेशा अच्छा सोचने की शक्ति दे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।